बेंजीन की नेक्स्ट लेक्चर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब इसका मतलब क्या है, इसको आपने समझना है। सपोज मेरे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए ये सारा पॉइंट आपने नोट करना है। ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, कि कोल स्ट्रक्चर है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये जो बेंजीन है, हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ठीक है। हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है। अब ये बेंजीन मैं रिप्लेस करता हूं, ठीक है। मेरे पास कोई भी एटम, कोई भी ग्रुप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इस बेंजीन के साथ बॉन्डेड हो जाती है। यानी फॉर एग्जांपल यहां पर OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्डेड हुआ किसके साथ? इस कार्बन के साथ। ये हाइड्रोजन इसने रिप्लेस किया, बाकी हाइड्रोजन इसके साथ है, कार्बन के साथ। इसको हम कहते हैं फिनोल। ये क्या है? फिनोल। इसको हम फिनोल कहते हैं। और नेक्स्ट केस में हमारे पास यहां पर हमने OH ऐड किया, ठीक है। यहां पर हमने OH ऐड किया, यहां पर हम ऐड करते हैं NO2, ठीक है। इसको हम कहते हैं नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। यानी कि हमारे पास सिंपल बेंजीन था, ठीक है, बेंजीन। यानी कि हमारे पास सिंपल बेंजीन था और हमने इस बेंजीन को ऐड किया। कि हमारे पास सिंपल बेंजीन था, हमने इस बेंजीन को ऐड किया। क्या हमने इसको ऐड किया? एक हमने ऐड किया OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिससे फिनोल बन गया। दूसरा ग्रुप हमने ऐड किया NO2, जिससे नाइट्रोबेंजीन बन गया। अब दो अलग अलग ग्रुप है, हमने बेंजीन को ऐड किया। अब यहां पर इस बेंजीन का रिएक्टिविटी जो है, रिएक्टिविटी केमिकल रिएक्शन, जिसको हम बेंजीन का रिएक्टिविटी कहते हैं। किस केस में बेंजीन का रिएक्टिविटी एनहांस होगा, ज्यादा होगा, और किस केस में बेंजीन का रिएक्टिविटी कम होगा, डिक्रीज होगा। ये पॉइंट आपने नोट करना है। तो यहां पर आपने देखना है, ये जो फिनोल है, फिनोल, इसका रिएक्टिविटी ग्रेटर होगा किससे? बेंजीन से। किससे? बेंजीन से। और ये जो नाइट्रो बेंजीन है, इसका रिएक्टिविटी लेस होगा किससे? बेंजीन से। यानी कि बेंजीन का रिएक्टिविटी इस केस में ग्रेटर है। जब बेंजीन के साथ NO2 अटैच हो जाते हैं, तो ये बेंजीन का रिएक्टिविटी मजीद डिक्रीज करते हैं। तो ये जो रिंग है ना, इस बेंजीन रिंग का रिएक्टिविटी कम हो गया है, किसकी वजह से? NO2 ग्रुप की वजह से। तो अगर इस रिंग के रिएक्टिविटी हम सिंपल बेंजीन के साथ कंपेयर करते हैं, तो हम कहते हैं कि इसका रिएक्टिविटी ग्रेटर है नाइट्रोबेंजीन का जो रिंग है बेंजीन का, इससे। अब अगर हम इस बेंजीन का रिएक्टिविटी इसके साथ कंपेयर करते हैं, तो इसका रिएक्टिविटी, इस बेंजीन रिंग का रिएक्टिविटी ज्यादा है, किसकी वजह से? हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से। किससे ज्यादा है? बेंजीन से। इस बेंजीन से ज्यादा है। तो यहां पर आपने दो पॉइंट नोट किया, कब बेंजीन के रिंग का रिएक्टिविटी कम होते हैं, कब बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी ज्यादा होते हैं। तो ये डिपेंड करते हैं कि बेंजीन के पास कौन सा ग्रुप बॉन्डेड है। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सा ग्रुप बेंजीन का रिएक्टिविटी ज्यादा करते हैं, बढ़ाते हैं, और कौन सा ग्रुप कम कर देते हैं। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। ये हमारे पास ग्रुप है, इसको हम कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब इसका मतलब क्या है, इसको हम समझते हैं आगे, लेकिन सबसे पहले आपने अपनी माइंड में, नोट में ये पॉइंट लिखना है कि ये जो ग्रुप है, इसको हम कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये नोट कीजिए।
जब भी बेंजीन के साथ जब भी बेंजीन के साथ जब भी बेंजीन के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं, यानी CH3 ये अटैच होते हैं, ठीक है। CH3, इस CH3 को हम कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसको हम डिस्कस करते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले आपने ये पॉइंट नोट करना है, समझना है। अब इस ग्रुप की रिस्पेक्टिव इस पोजीशंस को हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। ये भी ऑर्थो पोजीशन है। इसको हम कहते हैं मेटा पोजीशन, और इसको हम कहते हैं पैरा पोजीशन। यानी जब भी बेंजीन के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जाती है तो इस सब्स्टिट्यूएंट की रेस्पेक्टिव, इसके मुताबिक इसके साथ जो एडजेसेंट कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन, इसको हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। यानी ये कार्बन ऑर्थो पोजीशन वाले कार्बन होते हैं, ठीक है। इस पोजीशन को हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। ये पोजीशन, ये जो कार्बन है, इस पोजीशन को हम इसके रिस्पेक्टिव, यानी 1 2 3 कार्बन नंबर 3 को हम क्या कहते हैं, इसके रिस्पेक्टिव मेटा पोजीशन, ठीक है। और ये जो पोजीशन है इसको हम कहते हैं पैरा पोजीशन। तो ये जो पोजीशन मैंने असाइन किया हर एक कार्बन को, ये मैंने इस ग्रुप की वजह से असाइन किया। अगर ये ग्रुप यहां अटैच नहीं होता तो फिर मैं ये डिटरमाइन मालूम नहीं कर सकता कि कौन सा पोजीशन ऑर्थो है, कौन सा पैरा है। ये पॉइंट आपने नोट करना है। अब आपने यहां पर एक बात नोट करना है, जब भी हमारे पास इलेक्ट्रोपाइल आता है, नेक्स्ट इलेक्ट्रोपाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोपाइल, सेकंड इलेक्ट्रोपाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करते हैं, ठीक है। तो ये जो CH3 ग्रुप है, ये इस इलेक्ट्रोपाइल को कहते हैं कि या तो आपने यहां पर अटैच होना है ऑर्थो पोजीशन पर, या आपने पैरा पोजीशन पर अटैच होना है। मेटा पर अटैच होने का चांसेस नहीं है। तो इसलिए इस ग्रुप को हम कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या कहते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप डिसाइड करते हैं कि सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जब अटैच होते हैं, या तो ये ऑर्थो पर अटैच होगा या पैरा पर अटैच होगा। तो इसलिए इस ग्रुप को हम कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और इसी तरह और भी जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, वो भी ये डिसाइड करते हैं कि जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आने वाला है, या तो ये ऑर्थो पर अटैच हो गया, पैरा पर अटैच होगा, और हमारे पास ये प्रोडक्ट्स बनेगा लाइक दिस। CH3, या तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पर ऑर्थो पर अटैच होगा, या ये इलेक्ट्रोफाइल पैरा पर अटैच होगा। पैरा पर अटैच होगा। तो इसलिए इस मिथाइल ग्रुप जो कि अल्काइल क्लास का मेंबर है, इसको हम कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये पॉइंट आपने नोट करना है। इसी तरह ये बात आपने नोट करना है कि जितने भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये क्या करते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप से मुराद ये है, डायरेक्टिंग का मतलब ये है कि सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जब भी अटैक करते हैं तो ये फर्स्ट वाला ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इसको डायरेक्शन दिखाते हैं कि आपने कौन सा डायरेक्शन पर, कौन सा पोजीशन पर आपने अटैच होना है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, पॉइंट आउट करते हैं पोजीशन को। अब जब भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ये क्या करते हैं? इट इंक्रीज रिंग रिएक्टिविटी। क्या करते हैं? रिंग का जो रिएक्टिविटी है, केमिकल रिएक्शन, वो बेंजीन रिंग का एनहांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं। यानी जितने भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ये रिंग का रिएक्टिविटी इंक्रीज करते हैं। रीजन क्या है?
बिकॉज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू द रिंग, रिंग को क्या देते हैं, रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं, रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा है, रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हुआ है, तो ये आसानी के साथ अटैक करेगा, तो रिंग का रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो इसलिए आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हमेशा रिंग का रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा। ये पॉइंट आपने नोट करना है एमसीक्यूज के लिए। हमारे पास ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पर बॉन्डेड है NO2 ग्रुप, ठीक है, NO2 ग्रुप। और ये जो NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप, इसको हम कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। यानी जब भी सेकंड सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रोफाइल अटैच होते हैं तो ये आर्थो पर अटैच नहीं होगा, ठीक है, ये आर्थो पर अटैच नहीं होगा और न पैरा पर अटैच होगा, बल्कि ये सीधा अटैक करेगा मेटा पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर। किसकी वजह से, इस ग्रुप की वजह से, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये इस रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करते हैं किस पर, ये NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करते हैं आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। और इसके बजाय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पोजीशन पर ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन डिप्शन है, इसके साथ तो खुद इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो लिहाजा ये इलेक्ट्रोफाइल बजाय इसके कि यहां पर ये अटैक करे, क्योंकि यहां पर तो इलेक्ट्रॉन का कमी वाकया हो चुकी है, किसकी वजह से, NO2 की वजह से। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन का कमी हुई है, किसकी वजह से, NO2 की वजह से। तो ये वाहिद मेटा पोजीशन है जहां पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी अवेलेबल है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पर अटैक करेगा। तो इसलिए इस ग्रुप को हम कहते हैं कि ये हमारे पास मेटा पोजीशन पर नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करेगा। ये पॉइंट क्लियर है। अब हमारे पास बनेगा ये कंपाउंड सब्स्टिट्यूएंट, NO2 तो ऑलरेडी बॉन्डेड है और इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर बॉन्डेड हुआ। तो NO2 जो है इसको हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। और इसी तरह ये जितने भी ग्रुप है आप देख सकते हैं ये सारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी सेकंड सब्स्टिट्यूएंट हमेशा मेटा पोजीशन पर ये अटैक करेगा, ठीक है, डायरेक्ट करेगा, इसको डायरेक्शन पॉइंट आउट करेगा कि आपने मेटा पोजीशन पर बॉन्डेड होना है। अब यहां पर आपने ये बात नोट करना है कि ये जो NO2 होते हैं ये रिंग का रिएक्टिविटी, रिंग रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज, रिंग का रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा। इससे पहले आर्थो पोजीशन वाले जो ग्रुप होते थे वो रिंग का रिएक्टिविटी इंक्रीज कर लेता, लेकिन मेटा पोजीशन वाला क्या करेगा, ये वाला जो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये इस रिंग का रिएक्टिविटी घटाएगा, डिक्रीज करेगा, कम करेगा। तो इसलिए आपने ये पॉइंट नोट करना है कि रिंग रिएक्टिविटी डिक्रीज, कौन डिक्रीज करते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, बिकॉज डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। और इससे पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पैरा वाला रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, लेकिन मेटा वाले रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करते हैं। तो इसलिए इसका रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होगा। तो इसलिए अगर एमसीक्यूज में आपसे पूछते हैं कि बेंजीन रिंग का रिएक्टिविटी ज्यादा है या नाइट्रोबेंजीन का, तो आपने माइंड में ये पॉइंट सेट करना है कि बेंजीन का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। जितने भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो रिंग, बेंजीन रिंग का रिएक्टिविटी डिक्रीज करते हैं,
जितने भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं और बेंजीन रिंग का रिएक्टिविटी इंक्रीज करते हैं। ये पॉइंट आपने नोट करना है। अब यहां पर आपने ये पॉइंट नोट करना है, OH है, ठीक है। OH किस तरह ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग पर एक ग्रुप को डायरेक्ट करते हैं, अटैच करते हैं, ये पॉइंट आपने नोट करना है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट करते हैं, ठीक है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर इस पोजीशन पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर नेगेटिव, ठीक है, और डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाएगा और ये हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास इसी तरह बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज पैरा पर आ गया, ठीक है। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप लगाएगा और ये पाई का इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा वो इस तरह होगा, ठीक है, नेगेटिव। और अगेन ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा और ये यहां शिफ्ट होगा। तो हमारे पास बन जाएगा वंस अगेन सेम स्ट्रक्चर जो पहले था, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर। बेंजीन अपना एरोमेटिसिटी रिस्टोर करते हैं। तो इससे मैंने आपको ये प्रूव किया कि देखिए कि जब भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप अटैच होते हैं एक बेंजीन रिंग के साथ, तो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सिस होते हैं वो कौन से पॉइंट पर वाक़या होते हैं, ऑर्थो पॉइंट पर, पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर और अगेन ऑर्थो पोजीशन पर। तो अगर एक इलेक्ट्रोपाइल स्पीशीज है जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो ऑब्वियसली इसके साथ पॉसिबिलिटी है कि इस पोजीशन पर अटैक कर लेते हैं, ठीक है, इस पोजीशन पर अटैक करते हैं और इस पोजीशन पर अटैक करते हैं, क्योंकि मेटा के साथ इलेक्ट्रॉन का कमी है। मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का कमी है और इसके साथ खुद भी इलेक्ट्रॉन का कमी है। सिर्फ तीन ऐसी पोजीशन है, सिर्फ दो ऐसी पोजीशन है जैसे ऑर्थो और पैरा जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये नेगेटिव चार्ज हमें क्या दिखा रहा है, ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। तो इससे ये साबित हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ और सिर्फ अटैक कर सकते हैं इस ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर। ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया ये इसलिए है कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पर अराइज होते हैं। तो इसलिए ये जो ग्रुप है ये सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को ऑर्थो और पैरा पर इसलिए डायरेक्ट करते हैं, अटैच करते हैं, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होते हैं, नेगेटिव चार्ज। हैलोजन 7 ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको हम हैलोजन ग्रुप कहते हैं। अब ये जो है हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो आपके जहन में एक सवाल अराइज होगा कि अगर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो फिर तो हमारे पास रिंग का जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि पहले मैंने आपको ऐसा बताया। लेकिन यहां पर एक्सेप्शनल केस है, ये आपने एक्सेप्शनल केस में लिखना है कि ये वाहिद वो ग्रुप है हैलोजन ग्रुप कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, लेकिन इसके बावजूद ये रिंग का रिएक्टिविटी डिक्रीज करते हैं, घटाते हैं। ये पॉइंट आपने नोट करना है, ठीक है। दे डिक्रीजिंग रिंग रिएक्टिविटी। इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं और रिंग का रिएक्टिविटी बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल कहां पर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे पास रिंग का रिएक्टिविटी घटाते हैं। यानी यहां पर आयोडीन बॉन्डेड है, ठीक है, और जब नेक्स्ट
इलेक्ट्रोफाइल बॉन्डेड होगा तो हमारे पास दो पोजीशन है। तो हमारे पास दो पोजीशन है, पोजीशन 1, ठीक है, आयोडीन यहां पर आर्थो पोजीशन पर भी बॉन्डेड हो सकते हैं और पैरा पर भी बॉन्डेड हो सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप तो बन गया हेलोजन, लेकिन रिंग का रिएक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि यहां पर दो इफेक्ट्स ऑपरेट हो। अब इसका रीजन क्या है? रीजन लिखते हैं कि हेलोजन जब भी बेंजीन रिंग के साथ बॉन्डेड हो जाते हैं, तो यहां पर एक हमारे पास रेजोनेंस का फिनोमेना होते हैं, रेजोनेंस, यानी जिसको हम मीजोमेरिक कहते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट। क्या कहते हैं? मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। और कौन सा मीजोमेरिक इफेक्ट होता है यहां पर? पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। क्योंकि आयोडीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करते हैं। तो जब भी एक स्पीशीज या एटम अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में डोनेट करते हैं तो उसको हम मीजोमेरिक इफेक्ट पॉजिटिव कहते हैं। लेकिन ये जो आयोडीन है यहां पर एक और इफेक्ट भी ऑपरेट करते हैं, ठीक है, और वो है यहां पर एक और इफेक्ट ऑपरेट होते हैं, इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट्स कौन सा है? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, यानी ये आयोडीन इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करते हैं थ्रू सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं हेलोजन हमारे पास। तो हमारे पास क्या होते हैं, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है नेगेटिव, ये जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है ये डोमिनेंट है ओवर मीजोमेरिक इफेक्ट पर। इसी वजह से रिंग का रिएक्टिविटी जो है वो घट जाते हैं, बजाय इसके कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसको आपने बार बार देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड के साथ भी आपने इसको शेयर करना है।